तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं अक्षय प्रताप और आ गए अपने इस नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग बात किया था 4 टॉपिक के बारे में और इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 टॉपिक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से आपको मैं बता दूं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ये मतलब होता है कि मार्केट में ऑपरेटर का माइंडसेट। ऑपरेटर मतलब बड़े लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, और ऑपरेटर किस तरीके से रिटेलर्स को, यानी कि हम जैसे ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। क्या होता है कि सारे जो रिटेलर्स की साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट जो भी होता है वो सेम होता है। ठीक है, जब माइंडसेट सबका सेम रहेगा, जब रिटेलर अपने तरीके से मार्केट में पैसा डालता है और मार्केट में जानता है कि मार्केट में अगर मैं इस तरीके से कैंडल फॉर्म होगा तो मार्केट में रिटेलर क्या करेंगे, तो उसी को हम लोग जानेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से कैसे बचे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हम लोग कैसे मैनेज करें अपने पैसों को, कैपिटल को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अपने इस पहले टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा ट्रेड ओनली वन थिंग। ट्रेड ओनली वन थिंग का क्या मतलब है, ये समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्स होता है। अब या तो स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करें या तो इंडेक्स में ट्रेडिंग करें। इंडेक्स में क्या आ जाता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक, अगर आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो स्टॉक में ट्रेडिंग करिए, इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है इंडेक्स में ट्रेडिंग करिए। ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कहीं भी आप चले जाते हैं और कहीं भी कोई भी ट्रेडिंग करने लगते हैं। कभी आप स्टॉक में करेंगे, कभी आप इंडेक्स में करेंगे, और इंडेक्स में भी आप अगर करते हैं तो इंडेक्स में क्या करते हैं, कभी आप बैंक निफ्टी में करेंगे, कभी निफ्टी में, कभी सेंसेक्स में। आप सारे जगहों को ट्राई करते हैं। कभी आपको एक इंडेक्स समझ नहीं आता कि एक इंडेक्स किस तरीके से काम कर रहा है मार्केट में, और एक इंडेक्स पे कैसे हम ट्रेड करें, आपको कभी समझ में आता नहीं है। क्योंकि आप अलग अलग इंडेक्स में डेली कभी निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड करें, कभी बैंक निफ्टी का, कभी सेंसेक्स, जब ऐसे ट्रेड करेंगे आप, तो आप किसी के चार्ट को भी समझ नहीं पाएंगे, ना बैंक निफ्टी के समझ पाएंगे और ना ही निफ्टी के चार्ट पे आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या करिए, आप एक को ट्रेड करें, एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करें, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सिमिलर, लेकिन आपको हरदम ये सिमिलर नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में निफ्टी अप ट्रेंड चल रहा है तो बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड ये चल रहा है। ठीक है, तो क्या करिए, आप अगर निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो निफ्टी में आपको उसका मूवमेंट मालूम रहेगा कि मार्केट में कैंडल किस तरह से फॉर्म होता है। मार्केट में एक बार रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट अगर करता है तो वो परफेक्ट ब्रेकआउट होता है, या मार्केट में उसका जो कैंडल फॉर्म हो रहा है तो वो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। उसके बाद कैंडल किस तरह से निफ्टी में फॉर्मेशन होती है, किस तरह से पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, किस तरह से पैटर्न बनते हैं मार्केट में, यानी कि निफ्टी में किस तरह से पैटर्न बनते हैं, वो आपको समझ में आएगा। जब ये सारा क्लियरिफाई हो जाएगा आपको, तो आप इसमें अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब भी बिगिनर जब स्टॉक मार्केट में एंटर करता है, वो क्या करता है, देखिए, जब यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, सबसे पहले मैं आपको सारा क्लियरिफाई करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, जब भी प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो क्या करेंगे, आप कम से कम इंडिकेटर को यूज करेंगे ही नहीं। आप जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगा, जो आपका सेटअप रहेगा, उसी पे आप अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं तो उसी को ट्रेड करेंगे। लेकिन बिगिनर जो क्या होते हैं, वो तमाम इंडिकेटर लगाएंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, सारा कुछ बनाने के बाद भी उनका ट्रेड अच्छे से नहीं हो पाता है। तो एक चीज पे फोकस करिए, अपना एक सेटअप बनाइए, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग करिए, एक इंडेक्स को चूज करिए, सारा सब एक रहेगा। जब आप डेली एक ही चीज में को फॉलो करेंगे, एक ही चीज को करेंगे, तो आपका उसमें जो गलती करेंगे, गलती से आप सीखेंगे कि मार्केट में मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं इसे किस तरीके से सुधार सकता हूं। जब आप निफ्टी में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो निफ्टी को समझिए या बैंक निफ्टी को, किसी को भी अच्छे तरीके से समझिए और उसमें ट्रेड करिए। जब उसमें आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो अगले में चलिए, उसमें भी एक्सपर्ट बनिए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडिंग करिए, तब आप अच्छे से मार्केट में टिक पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का क्या मतलब है, ये समझिएगा। क्या करते हैं लोग, जब आपका, जैसे कि मान लीजिए आप सोच लेते हैं कि मैं अगर निफ्टी में ट्रेड करूंगा। ठीक है, जब आप निफ्टी में ट्रेड करने लगते हैं, अगर आपका कभी लॉस हो जाता है, आप अपने सेटअप को फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है, जब आपका लॉस हो जाता है तो आप क्या करते हो, सोचते हो मैं अगले ट्रेड में अपना लॉस रिकवर कर लूंगा। आप अपना अगला ट्रेड लगाते हो, उसमें भी लॉस। जब आप अपना दूसरा ट्रेड लगाते हो तो उसमें भी लॉस हो जाता है, तीसरा ट्रेड लॉस, चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड लॉस, छठा ट्रेड लॉस, सातवां ट्रेड जाके आपका छोटा सा प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या होता है कि जो आप ये 6 ट्रेड लॉस किए हो, ये प्रॉफिट में चल रहा होता है, लेकिन आप क्या सोचते हो कि मेरा 1000 रुपए लॉस हुआ है, वो मैं एक ट्रेड में, यानी कि तीसरे ट्रेड में मेरा, मान लीजिए आपका 500-500 रुपए 2 ट्रेड में लॉस हुआ है। ठीक है,
क्या सोचते हो कि तीसरा ट्रेड अब जब आपका प्रॉफिट में चल रहा होता है, तो आप वहाँ पर सोचते हो कि मैं इस ट्रेड में ₹1000 जो मेरा लॉस चल रहा होता है, इस ट्रेड में मैं इसे कवर कर लूँगा। उसी ट्रेड को यानी कि पैसे को कवर करने के चक्कर में 1000 को कवर करने के चक्कर में आप फिर से लॉस करते हो। वैसे ही लॉस करते जाते हो, क्या करते हो आप मार्केट से लड़ने लगते हो। आप मार्केट से बड़े नहीं हो कि आप मार्केट से लड़ोगे, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जब आप ऐसा करोगे कि मैं ₹100 पे बाय कर रहा हूँ, 110 पे जाएगा तभी मैं इसको बेचूँगा। अगर आपका टारगेट ठीक है, परफेक्ट आपका टारगेट ऐसा ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आपका परफेक्ट नहीं रहेगा, अच्छी तरीके से आप अपने ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप अपना रूल नहीं बनाओगे, यानी अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, अपना रूल नहीं बनाओगे, तो क्या होगा आप मार्केट से लड़ने लग जाओगे और मार्केट से जब लड़ोगे, तो मार्केट से हार जाओगे क्योंकि मार्केट से तुम बड़े नहीं हो, मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट अपने तरीके से चलेगा, तुम्हारे तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए, मार्केट से मत लड़िए, मार्केट से प्यार से बिहेवियर करिए। मार्केट से प्यार से बिहेवियर करने के अब क्या मतलब है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए, पोजीशन साइजिंग को फॉलो करिए, अपने सेटअप को फॉलो करिए, अपने रूल को फॉलो करिए। आप अपना रूल बनाइए कि मैं मार्केट में अगर मेरा 2 एसएल कटता है, 3 एसएल कटता है, तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा, मैं मार्केट में ट्रेड नहीं लगाऊँगा। अपना रूल बनाइए, तब आप रिवेंज ट्रेडिंग से बच पाएँगे, ठीक है? इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्लान बिफोर ट्रेड। आपका ट्रेड बनाने के पहले आपका सब फिक्स होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, एसएल का स्टॉप लॉस क्या है, मेरा पोजीशन साइजिंग क्या है, मेरा क्वांटिटी क्या मार्केट में, कि मैं क्वांटिटी ले रहा हूं तो मेरा मार्केट में अगर मेरा 10,000 कैपिटल है तो उस पर क्वांटिटी कितना है, मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आता है, मेरा टारगेट कितने पॉइंट का आता है। जब आपका सारा फिक्स रहेगा तो आप क्या करोगे, अच्छे से ट्रेडिंग करोगे। इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करो, अपने एक सेटअप को फॉलो करना, ठीक है? प्लान बिफोर ट्रेड का मतलब ये होता है क्या करना कि आपको अपने एक सेटअप को ट्रेड करना, ठीक है? जब आप सारा चीज ये सब मिला लेंगे, अपने एक सेटअप को फॉलो करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट आपका सही रहेगा, पोजीशन साइजिंग स्टॉप लॉस टारगेट सब आपका जब फिक्स रहेगा, ट्रेड लेने के पहले जब आपका फिक्स हो जाएगा, क्या होगा कि आपको ट्रेड लेने के बाद सब कुछ भूल जाना है, ट्रेड लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। आपका टारगेट हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप इसमें कुछ मत करिए, अपना बस सेटअप को फॉलो कीजिए, उसके बाद भूल जाइए, ठीक है? ट्रेड लगाने के बाद तब आप इसमें अच्छे से जब इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, जब आप 10-20 ट्रेड कर लेंगे, तो आपका साइकोलॉजी होगा वो बहुत बूस्ट करेगा, ठीक है? अच्छी तरीके से आपका जो वेल मेंटेन तरीके से आप ट्रेडिंग करने लगेंगे मार्केट में, ठीक है? यानी कि अपने ट्रेड से पहले प्लान करिए, मुझे इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है? तो इसको ध्यान दीजिएगा जरूर। प्लान बिफोर ट्रेड के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये नहीं है, हमारा टॉपिक है यही है कि मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। आज निफ्टी में इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट अप साइडवेज होगा, ठीक है? तो मुझे लगने से, आपके लगने से कुछ नहीं होगा मार्केट में, ठीक है? आपको क्यों लग रहा है ये ध्यान दीजिएगा, आपको लगाया जा रहा है कि मार्केट में ये होने वाला है, आपको आपके माइंड के साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है कि मार्केट में, कि आपको लगे कि ये मार्केट में हो सकता है, ठीक है? आप अपने आप को लगाइए मत, इससे बचिए, ठीक है? जो मार्केट में बड़े ट्रेडर होते हैं वो आपको इस तरीके से मार्केट को जब आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखाते हैं कि मार्केट में ये हो सकता है, तो उस पर आप रिएक्ट करते हैं। जब आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा, तो आपका लॉस होगा, ठीक है? तो मुझे लगने से बचिए और मार्केट में अपने सेटअप को फॉलो कीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को ट्रेड करिए, अपने पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करिए। जब आपका हर चीज मेंटेन रहेगा तो आपको लगेगा नहीं, जब आपको लगेगा भी तो वो परफेक्ट तरीके से लगेगा। जब अपने सेटअप को फॉलो करेंगे तो जब लगेगा आपको तो आपका प्रॉफिट दे कर जाएगा, ठीक है? तो इसको ध्यान दीजिएगा। और मार्केट में किसी के कहने कोई बोल देता है तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग करें, लेकिन अपने से ट्रेडिंग करिए, ठीक है? किसी के कहने पर ट्रेडिंग मत करिए। कोई अगर लेवल बता देता है कि मार्केट में इस लेवल पे मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकडाउन होता है, तो अपने एनालाइज करिए उस लेवल को, क्यों उस लेवल पे मार्केट में ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसके बाद आप ट्रेडिंग करिए। अब आप बिना जाने क्या करते हैं, अगर कोई बोल देता है कि इस लेवल का ब्रेकआउट होने वाला है, आप इस पे ट्रेड बना लेते हैं। अब आपका वहां पर लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, आपको कुछ नहीं पता है, तो उसको ध्यान दीजिए। आपके लगने से कुछ नहीं होता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में ऑपरेटर जो बैठे रहते हैं वो आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, और साइकोलॉजी के साथ वो जब खेलते हैं तो आप उसमें गेम में चले जाते हैं और उसमें आप घुस जाते हैं, ट्रेड लगाते हैं, लॉस होता है, ठीक है? तो लगाइए मत, अपने दिमाग से ट्रेड करें, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉस, जो आपका स्टॉप लॉस टारगेट उसको मेंटेन रखिए, तब आपको लगेगा नहीं, आपका जब लगेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेली जनरल योर ट्रेड। डेली जनरल योर ट्रेड का आपने नाम तो सुना ही होगा, आपने बहुत जगह से सुना होगा कि मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपना जनरल बनाइए।
जनरल क्यों बनाया जाता है ये सुनिएगा। जनरल इसलिए बनाया जाता है, उसमें आपका मिस्टेक पता चलता है कि मार्केट में अब अगर आपका स्टॉप लॉस कट रहा है, ठीक है, आपका टारगेट मिल रहा है, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जा रहा है, या आपका 1:1, 1:2, 1:3 टारगेट मिल रहा है, आपका क्यों मिल रहा है, ठीक है, आपका एसएल कर रहा है, तो आपका उसमें रीजन लिखिए कि मेरा मार्केट में आज मेरा एक ट्रेड लगा, दो ट्रेड लगा, एक ट्रेड कैसे लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड कैसे लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड मैंने क्यों लगाया, क्यों लगाने का रीजन लिखिए, चौथा ट्रेड लगाइए तो उसका रीजन लिखिए, चौथा ट्रेड आपने बीच में क्यों निकाल दिया, आपने चौथा ट्रेड होल्ड किया था, आपने तीसरा ट्रेड होल्ड किया था, दूसरा ट्रेड होल्ड किया था, मैंने मेरा पहला ट्रेड का एसएल कटा था, तो आप इसको मेंटेन करिए, जनरल लिखिए कि मेरा एक ट्रेड लग रहा है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? आप ऐसा-वैसा काम तो कर नहीं रहे हैं कि मेरा 10,000 लाता हूँ मार्केट में, मैं ट्रेडिंग करूँगा, अगर रहेगा, रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ लिख कर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पूरा मार्केट में आप कोर्स कर रहे हैं, इसका कहीं से भी सीख रहे हैं, चाहे आप कोर्स करें, चाहे आप अपने सेल्फ डिपेंड होकर सीखें मार्केट में। मैंने अपना खुद से सीखा है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, ना मैंने जितना मुझे नॉलेज मिल सका यूट्यूब से, सोशल मीडिया से जितना मुझे नॉलेज मिला, मैंने वहाँ से नॉलेज लिया। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, सारे यूट्यूबर जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। किस तरीके का लोगों का माइंडसेट है, अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग तरीके का सबका माइंडसेट होता है, और सबके माइंडसेट को देखकर मैंने अपना माइंडसेट बनाया। मैं अपने माइंडसेट से मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? तो आप अपना माइंडसेट बनाइए और मार्केट में जनरल बनाइए। जनरल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली सोने के पहले अगर आप मार्केट में मान लीजिए 1 महीना में सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, 5 दिन मार्केट खुलता है, अगर 5 दिन में वीकेंड है तो छोड़ दीजिए। अगर मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सोने से पहले अपना 10 मिनट निकाल कर जनरल मेंटेन करिए कि मार्केट में मैंने ये ट्रेड लगाया है, तो इस ट्रेड का रीजन लिखिए, आपका स्टॉप लॉस का टारगेट कुछ भी हो आपके साथ, अपना एक मेंटेन कर लिए जनरल। जब आप अपना जनरल मेंटेन करेंगे, तो आपको पता चलेगा और उससे गलतियाँ आपकी पता चलेगी कि आपने क्या गलती की है मार्केट में, इस ट्रेड में मेरा एसएल क्यों कट गया, मेरा टारगेट क्यों मिल गया। तो जब आपको ये पता चलने लगेगा, जब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, मेन बात यही है कि आप अपनी गलतियों को सुधारिए। जब आप अपने गलतियों को सुधारना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तब आप अच्छे से मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, लॉस करेंगे, तो उसका रीज़न आपको पता रहेगा, मैंने क्यों लॉस किया, मेरा सेटअप सही था, मेरा लॉस कटा, मैं मार्केट से बाहर निकल जा रहा हूँ, मेरा टारगेट मिल रहा है, मैं मार्केट में बना रह रहा हूँ, ठीक है? तो क्या करिए, आप जनरल मेंटेन करिए और मार्केट में प्रॉफिट करिए, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है? तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हमारा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई अगर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।